ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा से बचाव के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल का आज का दौरा रद्द कर दिया है। आज सुबह प्रधानमंत्री एक आंतरिक बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। वे अधिक संक्रमण वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत करेंगे। दिन में प्रधानमंत्री देश के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करेंगे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही पर रोक न लगाएं। परिवहन अधिकारियों को ये निर्देश देने को भी कहा गया है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की एक राज्य से दूसरे राज्य में मुक्त रूप से आवाजाही सुनिश्चित करें। केंद्रीय गृह सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अजय कुमार भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को इस बारे में पत्र लिखा है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA से कोविड मरीजों के कैशलेस उपचार के दावों की समय से स्वीकृति सुनिश्चित करने को कहा है। कुछ अस्पतालों द्वारा कैशलेस बीमा मना करने की खबरों पर वित्तमंत्री ने IRDA के अध्यक्ष SC खुंटिया से बात की। ट्वीट कर श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में कोविड को समग्र स्वास्थ्य बीमा में शामिल किया गया था। कैशलेस सेवा नेटवर्क अस्पतालों के साथ साथ अस्थायी अस्पतालों में भी उपलब्ध है। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि बीमा कंपनियों ने अब तक 8,642 करोड़ रुपए के 9 लाख से अधिक कोविड से जुड़े दावों का निपटान किया है। उन्होंने कहा कि टेलीफोन पर परामर्श को भी इसमें लाया जा सकता है। वित्तमंत्री ने कहा कि IRDA बीमा कंपनियों को निर्देश देगा कि वे कोविड मामलों की स्वीकृति और निपटान प्राथमिकता के आधार पर करें। भारत में अब तक 13 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 92 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके की पहली खुराक ली है और 59 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने दोनों खुराकें ले ली हैं। इसके अतिरिक्त अग्रिम पंक्ति के 1 करोड़ 17 लाख कर्मियों ने टीके की पहली खुराक और 60 लाख से अधिक कर्मियों ने कोविड से बचाव की दूसरी खुराक भी ले ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल रात 8 बजे तक 30,16,000 से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से लगभग 18 लाख से अधिक लोगों को पहली खुराक और 11 लाख से अधिक लोगों को दूसरी खुराक का टीका दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो कोविड उपचार की जरूरी दवाओं, ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर अधिनियम लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि राज्य में रोगियों के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं है और सरकार सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के हर संभव उपाय कर रही है। कल एक समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द ही राज्य को रेमडेसिविर इंजेक्शन की 1,25,000 डोज मिल जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक जिले में कोविड बिस्तरों की संख्या दुगुनी करने का निर्देश दिया। कल राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने निजी और सरकारी अस्पतालों को बेहतर उपचार प्रबंधन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। अब निजी अस्पतालों को अपने कोविड बिस्तरों की क्षमता के 90% तक रोगियों को भर्ती करने की अनुमति दी गई है। 10% बिस्तर किसी संदर्भ से होने वाले दाखिले के लिए निर्धारित किए जाएंगे। सभी अस्पतालों को, चाहे वो निजी हों या सरकारी, भर्ती के बारे में सरकार को प्रतिदिन सुबह और शाम वास्तविक समय में डेटा उपलब्ध कराना होगा और इसे अपने संस्थान के नोटिस बोर्ड पर भी दिखाना होगा। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रेमडेसिविर टीके की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में भ्रामक सूचना और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ब्यौरा हमारी भोपाल संवाददाता से। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना संक्रमण की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कहा कि कोरोना कर्फ्यू के लिए जिस तरह से जनता आगे आई है और सभी ने सहयोग किया है, उससे संक्रमण फैलने की गति कम हुई है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए DRDO सहित केंद्र सरकार स्तर पर लगातार बातचीत जारी है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग मिल रहा है। प्रदेश में टीकाकरण को गति दी जा रही है। 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
छत्तीसगढ़ में राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। कोविड स्थिति को देखते हुए 12वीं की परीक्षा स्थगित की गई है। दिल्ली में कल 26,169 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 306 रोगियों की मृत्यु हो गई। राजधानी में एक दिन में कोविड से मरने वालों की यह सर्वाधिक संख्या है। कल 48,346 आरटीपीसीआर और 23,862 रैपिड एंटीजन टेस्ट सहित कुल 77,208 नमूनों की जांच की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है और ये कार्रवाई विश्व भर में बड़े पैमाने पर और तेज गति से होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने हिस्से की जरूरी कार्रवाई कर रहा है और विकास संबंधी चुनौतियों के बावजूद हमने स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सक्षमता, वन लगाने और जैव विविधता की रक्षा के लिए अनेक ठोस उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हमारी प्रतिबद्धता है। We in India are doing our part. Our ambitious renewable energy target of 450 gigawatts by 2030 shows our commitment. Despite our development challenges, we have taken many bold steps on clean energy, energy efficiency, afforestation and biodiversity. श्री मोदी ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत से 60% कम है, क्योंकि हमारी जीवन शैली पारंपरिक अभ्यासों पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु के प्रति जिम्मेदार विकासशील देश के रूप में भारत सतत विकास प्रतिमान स्थापित करने वाले साझेदारों का स्वागत करता है। ये अन्य विकासशील देशों की मदद कर सकते हैं जिन्हें हरित विकास और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि यही वजह है कि वे और राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी की शुरुआत कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में कल 79.09% मतदान हुआ। आयोग ने कहा कि 43 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी 14,480 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने सैनिटाइजेशन और सुरक्षित दूरी के कोविड उपयुक्त नियमों का पालन करके मिसाल कायम की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें और 8वें चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। 7वें चरण के चुनाव में सोमवार को 36 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। 8वें और अंतिम चरण का मतदान अगले बृहस्पतिवार को होगा। इस चरण में 35 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती अगले महीने की 2 तारीख को की जाएगी। ओडिशा में पिपली विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए मतदान की नई तारीख निर्धारित कर दी गई है। अब वहां अगले महीने की 16 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले 13 मई को मतदान किया जाना था। आईपीएल क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में देवदत्त पडिक्कल के 52 गेंद में नाबाद 101 रन और कप्तान विराट कोहली के 47 गेंदों में नाबाद 72 रन की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने ये शानदार जीत दर्ज की। देवदत्त पडिक्कल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। 178 रन के लक्ष्य को बेंगलोर ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कप्तान कोहली आईपीएल क्रिकेट में 6,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए। इससे पहले शिवम दुबे के 46 और राहुल तेवतिया के 40 रन की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए थे। पोलैंड के किएल्से में विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली सभी महिला मुक्केबाजों गीतिका नाओरेम, बेबी रोजी साना, चानू और पूनम विंका, अरुंधति चौधरी, टी सनामाचा चानू और अल्फिया पठान ने जीत दर्ज की और पोडियम पर शीर्ष स्थान पर रहीं। फाइनल में पहुंचने वाले 8 खिलाड़ियों के अलावा टूर्नामेंट में 3 अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते। 2018 में हंगरी में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से ये बेहतर प्रदर्शन है, जहां उसने 10 पदक जीते थे। पुरुष युवा मुक्केबाजी में एकमात्र भारतीय मुक्केबाज सचिन आज 56 किलोग्राम वर्ग में मुकाबले में उतरेंगे। 10 दिवसीय इस द्विवार्षिक प्रतियोगिता में 52 देशों के 414 मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं।